एक्सप्लोर करते हैं इस वीकेंड। और ये मॉस्क वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट मॉस्क है, तो देखते हैं कैसा होता है। वो बहुत तेज़ है, तो हमने सोचा शाम को चलते हैं। पहुंचने तक थोड़ा तो डाउन हो जाएगा सन। तो अब हम निकल चुके हैं। लेट्स सी। हम आ गए हैं ग्रैंड मॉस्क। ये पूरा एरिया मॉस्क का ही है। ये है मॉस्क। तो अब हम पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी और फिर करते हैं एंट्री। बिल्डिंग है राउंड वाली, ये नीचे बेसमेंट में एक मॉल है छोटा सा, यहीं से एंट्री होगी मॉस्क के अंदर। आ गए हम पार्किंग में ग्रैंड मॉस्क की, यही है ना जहाँ से एंट्री है। और यहाँ पार्क करके हम बढ़ते हैं आगे मॉस्क के लिए। यहाँ पे पूरा कवर करके आना होता है। ये देखो, अभी ये जो नहीं कवर करके आया है ये भी पहनने वाले हैं अंदर जाकर। अब आया है नॉन, अब आया गाइस। हम लोग पहुंच गए हैं पार्किंग में और अब बढ़ रहे हैं आगे। पार्क कर दिया हमने गाड़ी और अब चलते हैं एंट्री करने। गाइस, मॉस्क में एंट्री डायरेक्ट नहीं है और ये मॉल है। इस मॉल के थ्रू ही हमें एंट्री मिलेगी। एक स्कैनिंग कोड मिलेगा, यहीं पे हमारा ड्रेसअप चेक होगा, तभी हम आगे मॉस्क में एंटर करेंगे। और मॉस्क में एंट्री के लिए कम से कम नहीं तो 15 मिनट का वॉक इन होगा, तब हम जाके मॉस्क के मेन गेट पे एंटर करेंगे। और ये मॉल के अंदर एंट्री कर ली हमने। और ये तो काफ़ी बड़ा मॉल है, बाहर से देखने से लगेगा भी नहीं कि बेसमेंट के अंदर कोई मॉल भी है इतना बड़ा। तो मॉल बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम चलते हैं सीधा मॉस्क की तरफ। और ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स भी हैं। काउंटर है उनके बड़े बड़े। थक हार के आप वापसी के वक्त यहाँ पे अच्छे से अपना लंच कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हो। यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है मॉस्क देखने का, बस एक पासपोर्ट मिलता है जिसके थ्रू आप अंदर एंट्री करते हो। वो भी आप खुद ही जनरेट करोगे। यहाँ मशीन लगी हुई है, तो हमने 3 लिए थे, हम लोग 3 थे। गाइस, मैं पूरा कवर करके आई थी। पूरा कवर ड्रेस पहना है, तो शायद ये भी नहीं चलेगा अंदर। तो आई थिंक मुझे पूरा पहनना पड़ेगा, शायद ये भी नहीं चलेगा अंदर। लेट्स सी क्या होता है। पहले हम पास ले लेते हैं, एंट्री पास। पासेस हमने ले लिए हैं, अब हम चलते हैं एंट्री क्यू की तरफ। गाइस, मेरी ड्रेस काम नहीं की। यहाँ पर बोल रहे थे आर्म्स आपके ट्रांसपेरेंट है, तो आपको अबाया या किसी भी चीज़ से स्लीव्स कवर करनी पड़ेगी। मुझे अबाया परचेज करना पड़ा और ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब जा रहे हैं हम। मैंने कर लिया है ड्रेसअप चेंज अपना, करना ही पड़ा। जोकर टाइप लग रही हूँ ना, मुझे लगता है मैंने इसको ढंग से नहीं पहना है। हंसना मत प्लीज। अंधेरा कायम है, कुत्ता फट जाए मन लगा।
Jadoo is now in Grand Mosque. मैं कह रहा हूँ जादू इज नाउ इन ग्रैंड मॉस्क। और ये देखो पीछे से मेरी कितनी तारीफ हो रही है। अब एंट्री करने जा रहे हैं अंदर। ओह माय गॉड, फर्स्ट फिटनेस है लेडीज के लिए यहाँ। से कर रहे हैं लोग एग्जिट और हम यहाँ से कर रहे हैं एंट्री। ये हम आ गए हैं अब बाहर। ऊपर आने के बाद यहाँ का नज़ारा ये देखिए बाहर से कितना अच्छा लग रहा है। क्लियर ब्लू वाटर। अभी हम ये बाहर से देख रहे हैं, अभी हम चलते हैं अंदर। ये बहुत स्ट्रिक्टनेस है यहाँ लेडीज के लिए। फुल कवर्ड होनी चाहिए आप, टॉप टू बॉटम, आपके हाथ तक भी नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए मुझे भी पूरा कवर करके तो आई थी, बट थोड़ा सा 3-4 स्लीव्स था, इसीलिए इन्होंने कहा पूरा कवर करने का। और गाइस पता है मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाया यहाँ फ्रंट गेट के सामने बैठकर नीचे। तो इन्होंने सिक्योरिटी थी आसपास काफ़ी सारी, उन्होंने मुझे ना वो फ़ोटो डिलीट करने के लिए बोला, और गैलरी से ही नहीं बोला बल्कि रिसाइकल बिन से भी डिलीट करवा दिया वो फ़ोटो। पता नहीं ऐसा क्यों, बट मैंने कर दिया। चलो इट्स ओके। कुछ हमारे इंडिया के ताजमहल की तरह फीलिंग आ रही है इसको देख के। काफ़ी बड़ा है ये और प्योर वाइट बना हुआ है, बिल्कुल लाइक जैसे हमारा आगरा का ताजमहल है, बिल्कुल वैसे। ये है मेन गेट, एंट्री पॉइंट। वैसे इस मस्जिद को बनाने के लिए इंडिया का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान कोटा से यहाँ पर मकराना पत्थर लगाए गए हैं लाकर, मैंने जहाँ तक सुना। ये मॉस्क में एंट्री के बाद राइट में कुछ एक्टिविटी हो रही थी, तो पब्लिक वैसे तो यहाँ सारे अलाउड नहीं थे, बट जो ये एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहते हैं बस वही अलाउड थे। ये कुछ डिवाइस बनाया हम लोग, ये 45 मिनट्स का कुछ है यहाँ पर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ कल्चरल एक्टिविटी है जो देखने हम भी जा रहे हैं। ये कुछ मिला है ट्रांसलेटर मशीन, इसको लगा के इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वो लोग।
बिकॉज़ मेरा बच्चा है ना बहुत इरिटेट हो रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ से एग्ज़िट कर दिया। हमने नहीं देखा इस एक्टिविटी में क्या बताया गया। इस मॉस्क में काफ़ी सारा एरिया था जो रिस्ट्रिक्टेड था, अलाउड नहीं था पब्लिक के लिए। तो ये देखो, ये रोप लगाई हुई है यहाँ पर कि यहाँ तक सिर्फ अलाउड था कि आके आप बाहर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और वो जो राइट वाला एरिया है अंदर जाने के लिए जो था, वहाँ भी अलाउड नहीं था किसी को। तो लेफ़्ट से हम लोग ने यहाँ से एंट्री की, उसमें से भी सेंटर से जाना अलाउड नहीं था। साइड से एक क्यू बनाई हुई थी रोप लगा के, तो यहाँ से अलाउड था। यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट से स्ट्रेट एंट्री की अंदर। पिलर्स देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं, ये इतने प्यारा डिजाइन बना है इनके ऊपर। ये आई थिंक थाउजेंड्स से भी ऊपर ही है यहाँ पर ये पिलर पूरे मॉस्क में, और इतने सुंदर लगते हैं ना। कहते हैं धूप जब होती है ना, टॉप में होता है सन, तो बहुत ही शाइन करते हैं ये। तो वो तो हमने मिस कर दिया है। हम लोग आए हैं इवनिंग में जब सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। हम जा रहे हैं प्रेयर रूम की तरफ। ये इस मस्जिद का सबसे बड़ा प्रेयर रूम है, ये देखिए। गाइस, ये भी एक प्रेयर रूम है, बट ये छोटा है। वैसे तो देखने में ये भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके भी आगे एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल है। ये आई थिंक डोर है जो कि अभी क्लोज है। ये इसके अंदर नहीं जा सकते, इसमें भी बाउंड्री बनाई हुई है, इसके अंदर नहीं जा सकते। और ये कुछ एरिया है, इतने प्यारे फ्लावर्स बने हुए हैं नीचे फ्लोर पे भी। और ये आई थिंक ये क्लॉक है, पता नहीं, शायद कुछ टाइमिंग मेंशन है इसमें। डोंट नो व्हाट इज दिस। टाइम है तो ये है कुछ। ओह वाव, और ये है प्रेयर रूम मस्जिद का, जो कि बहुत बड़ा है। इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। ये जो चैंडलायर देख रहे हो आप, ये गोल्ड और कुछ कीमती क्रिस्टल से बना हुआ है, और ऐसे 3 है इस हॉल में। इतना बड़ा प्रेयर रूम है ना, इसमें ज़्यादा नहीं तो 10,000 ऑफ पीपल आ सकते हैं एक साथ ही। और एक चीज़ और ख़ास चीज़ जो है, ये कारपेट
जो ये कारपेट बना हुआ है ना, ओह माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल है ना ये कारपेट, इतना क्लीन। और ये कारपेट को बनाने में 2 साल लगे हैं। 2 साल में ये कारपेट बन के रेडी हुआ है। इतना बड़ा एक एक पोर्शन कवर्ड है इस कारपेट से। पूरे हॉल में ये कारपेट बिछा हुआ है। चैंडलायर भी बहुत सुंदर लग रहा था, और हम लोग तो इनके आगे बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े हॉल थे ये प्रेयर रूम जो थे, और इस मस्जिद का तो मेन अट्रैक्शन थे मेरे हिसाब से। तो आप बताना बाकी आपको इस मस्जिद में और क्या ऐसा डिफरेंट और सुंदर लगा। गाइस, ये 3rd बिगेस्ट मॉस्क है वर्ल्ड की। फर्स्ट मक्का में है और दूसरी मदीना में है। आपने सुना तो होगा ही इनके बारे में भी। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है और यहाँ पे लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई है मस्जिद के अंदर, और लाइटिंग से तो ये और भी सुंदर लग रहा है। और जैसे जैसे लाइटिंग यहाँ पर ऑन होती जाएगी, और कहते हैं नाइट व्यू तो और भी सुंदर लगता है इसका। बट अब हम ऑलमोस्ट एग्जिट पे आ गए हैं, तो नाइट व्यू के लिए तो वेट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आते हैं, फिर नाइट व्यू देखेंगे किसी दिन। आएंगे 7 PM अराउंड। एग्जिट करते करते हम प्रेयर रूम के दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ से दिखेगा प्रेयर रूम कितना बड़ा है एक्चुअली में। तो यहाँ से प्रेयर रूम ये कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें ये तीनों चैंडलायर यहाँ से प्रॉपर दिख रहे हैं। वहाँ से सिंगल ही दिख रहा था एक, जो 24 कैरेट गोल्ड के साथ और मैनी एक्सपेंसिव क्रिस्टल्स के साथ बना है। और ये जो कारपेट है ना, ये बोलते हैं फारसी कारपेट है, जिसको 1200 ईरानी लेडीज़ ने मिलकर बनाया था। इसको बनने में 2 साल लगे थे, यहाँ प्लेस करने तक 2 साल हो गए थे। हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। ये कुछ एरियाज़ हैं, इन्होंने ये जो फ्लावर बना रखे हैं, यहाँ किसी को अलाउड नहीं है चलना इस एरिया में। तो बाउंड्री बना रखी है, देखो जा नहीं सकते इस तरफ। काफ़ी एरिया जो यहाँ पे अलाउड नहीं है जहाँ जाना। ये यहाँ से हमने एंटर किया था, और वो है सामने बहुत बड़ा प्रेयर एरिया, और यहाँ से अब हम एग्जिट कर रहे हैं। अब हम बाहर आ गए हैं यहाँ से। तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। तो ये मस्जिद ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1996 में बनना स्टार्ट हुआ था। और ये बनाने का आइडिया यहाँ के जो शेख थे, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन, उनका आइडिया था इसको बनाने का। बट जब ये बन रहा था तो इन बिटवीन उनका देहांत हो गया, और इस मस्जिद का नाम उन्हीं के नाम पे रखा, जो कि है शेख जायद ग्रेट ग्रैंड मॉस्क बोलते हैं इसको।
और यहाँ पर 82 डॉम्स बने हुए हैं। ये ऊपर आप देख रहे हो गोल गोल 82 डॉम्स, टोटल छोटे बड़े सब मिला के डिफरेंट साइजेस के। और ये जो मीनार है ना, 4 जो मीनारें हैं मस्जिद की मेन सबसे ऊंची टॉलेस्ट, वो 106 मीटर ऊंची है। मॉस्क के बाहर के इस गार्डन एरिया में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थे एरियाज, जहाँ अलाउड ही नहीं था। तो हस्बैंड बड़े क्यूरियस थे जानने के लिए कि क्यों है ये, तो ये पूछने गए थे और उनको रिप्लाई भी मिल गया था। आई थिंक ही सेटिस्फाइड नाउ। ये लोग अभी भी आ रहे हैं मॉस्क देखने, और वो उधर से एंट्री की थी, हमने लिफ्ट से ऊपर आए थे। और ये है एग्जिट के लिए लिफ्ट, नीचे बेसमेंट में जाएंगे और फिर मॉल के थ्रू हम एग्जिट करेंगे। अब जा रहे हैं हम वापस, लिफ्ट में आ गए। जाने वाला है, ठीक है यहीं से गए थे ना करते। और देखो शॉप कितनी सारी, इतने प्यारे प्यारे ये शो पीसेस हैं। कोई परचेस करता होगा इसको, बहुत एक्सपेंसिव भी आए थे। $1500 मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये का एक शो पीस है ये। ओह माय गॉड। चलो बेटा। हाँ जी मैडम, हमारी यहाँ खेल में लग गई है, चलो। मॉल में काफ़ी सारी शॉप ऐसी थी जो अरब कल्चर और ट्रेडिशनल को दिखाती। ये देखो, तो अब हमने कर दिया एग्जिट। निकलते निकलते अंधेरा भी हो गया और घर पहुंचने में 30 मिनट्स लगेंगे मैक्स। और ये हम नाइट का व्यू भी देख लेते हैं अब बाहर से। वैसे तो मैंने बाहर से बहुत बार देखा है, फर्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया है, इसमें अंदर गई हूँ। तो ऐसा कुछ दिखता है ये नाइट में, और भी सुंदर है नो। तो व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए थैंक